रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिया कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैसे कि आपने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई है, मुझे पर्सनली मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। आप मुझे ज़रा डिटेल से बताएँगी अभी? जी, मैं बताती हूँ। मैं बचपन से ही ना मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, तो मैं हर साल अच्छे नंबरों से पास भी होती रही हूँ। तो मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद मैं मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, लेकिन आगे मेरे घरवाले ना मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ पीछे। तो उन्होंने बोला है कि नहीं आगे नहीं पढ़ना। मैंने उनसे परमिशन ली है कि मुझे नहीं आगे पढ़ना है। तो उन्होंने बोला है कि नहीं हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मैंने उनसे फिर वादा किया है कि मुझे शहर भेजिए, मैं वहाँ स्टडी भी अपनी स्टार्ट करूँगी और जॉब भी करूँगी, अपनी पढ़ाई का खर्चा सब कुछ मैं खुद ही करूँगी। उन्होंने परमिशन दे दी है, फिर मैं इधर शहर आ गई हूँ। इधर गर्ल्स हॉस्टल में रहती रही हूँ मैं। इधर मैंने हॉस्टल में आके देखा है कि मतलब हर तरह की इधर लड़कियाँ हैं, कोई अच्छी भी हैं बहुत सी, और मैंने देखा है कि उनके पास मतलब उनका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन वो ब उनका बैकग्राउंड बहुत मतलब मिडल क्लास घर से हैं। तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि अगर इनका बैकग्राउंड ही इतना मिडल क्लास है, तो इनके पास इतने वसाइल, इतने अच्छे-अच्छे मोबाइल्स, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? जैसे-जैसे टाइम गुज़रा, मेरी भी दोस्ती हुई उनसे, तो फिर मुझे पता चला कि इन्होंने शहर में आके बॉयफ्रेंड्स बनाए हुए हैं। उनके ज़रिए अपना मतलब उनसे खर्चा वग़ैरह पूरा करती हैं, अपना मोबाइल्स वो इनको गिफ्ट लेके देते हैं। इसी तरह मेरी भी एक दोस्त बनी है, उसने मुझे भी एक लड़के से राब्ता करवाया है। मेरे मतलब दोस्त बनाया, फ्रेंडशिप हुई है, मुलाकात होती रही है, हम मतलब वो मुझे अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स देता रहा है। मुझे अच्छी जगह पे घुमाता था, मेरा सारा खर्चा उसने मतलब करता था, हॉस्टल की फ़ीस, मेरे हॉस्टल के रेंट वग़ैरह हर चीज़। लेकिन अचानक ही एक दिन ना मेरी दोस्त से, जिसने उससे मेरा कॉन्टैक्ट करवाया था, उससे मेरी लड़ाई हो गई है। उसने मेरे घरवालों को कॉल करके मेरे सारा कुछ बता दिया कि इधर आपकी बेटी पढ़ने नहीं आई, ये इधर मतलब बॉयफ्रेंड बनाती है, ये वो हर चीज़ उसने मेरे फैमिली को बता दी। मेरी फैमिली वाले मुझसे नाराज़ हो गए हैं, तो उन्होंने मुझसे अपना ताल्लुक ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला है कि आइंदा तो आप हमारे घर नहीं आना। अच्छा शामिया, जब आप घर से आई हैं इधर पढ़ने के लिए हॉस्टल में, जब ये सारा कुछ आप कर रही थी या फिर वो आपकी दोस्त ने आपको मशवरे दिए, आपको ख़्याल नहीं आया कि आप घर से तो पढ़ने के लिए आई हैं, यहाँ पे अगर आप ये सब करेंगी तो कैसा? मैं पढ़ने के लिए आई थी अपने वालिदैन के से मतलब वादा करके, उनको यकीन था मुझ पे इसलिए भेजा, लेकिन जब मैंने यहाँ आके ये सब चीज़ें देखी कि लड़कियों के पास इतने-इतने महँगे फ़ोन हैं, मेरे दिल में भी लालच आ गया, फिर मुझे अच्छे-बुरे की कोई तमीज़ नहीं रही। तो मुझे फिर उस टाइम कोई भी ख़्याल नहीं आया अपने वालिदैन का। अच्छा, जैसे कि अब आपने मुझे बताया कि आपके घरवालों ने भी आपको कहा कि अब आपने घर नहीं आना। जिसके साथ आपके रिलेशनशिप थे, ठीक है? वो अभी आपके साथ है क्या? नहीं, जब ये मसला-मसाइल हुआ मेरे फैमिली का, तो मैंने सबसे पहले उनको ही बताया कि इस तरह मेरे घरवालों ने बोला है कि आइंदा आप घर नहीं आओगी। उन्होंने मेरे साथ सारा अपना ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। तो जब उनको बताया है, तो मैंने उनसे बोला है कि मुझसे आप शादी कर लें, अब तो मुझे वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। मैं तो वैसे ही आपके साथ मतलब दोस्ती की थी, तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। उसके बाद उसने भी मुझसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया अपना। मतलब कि जिसके साथ आपके रिलेशन थे उसने आपको कभी ऐसा आपको फ़ील नहीं हुआ था कि ये मैरिड है? नहीं, उसने कोई भी इस तरह की चीज़ मुझसे फ़ील ही नहीं होने दी कि वो मैरिड है। अच्छा शामिया, जैसे कि आपने मुझे बताया कि उस लड़के ने भी आपको छोड़ दिया और घरवालों ने भी आपको घर से कहा है कि अब नहीं आना। तो अब आने वाली लाइफ़ में आप क्या करेंगी? देखिए, मैं घर से तो पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं, उसकी वज़ह से तो मेरी लाइफ़ ख़राब हो गई। अब मैं ना तो आगे पढ़ सकती हूँ, ना तो मैं रेंट में, अगर हॉस्टल में रहती हूँ, तो उसका रेंट भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं इस मतलब इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ फ़िलहाल तो। अच्छा शामिया, फिर आप क्या चाहती हैं? मैं अब ये चाहती हूँ, मैंने जैसे आपकी वीडियोज़ देखी, स्क्रॉलिंग कर रही थी, मैंने आपकी वीडियोज़ देखी है कि आप रिश्ते वग़ैरह करवाते हैं। तो बस मैं अब यही चाहती हूँ कि जो मेरी गलती हो गई है वो मैं पीछे छोड़ूँ और अपनी मतलब अगली लाइफ़ स्टार्ट करूँ। अब मैं चाहती हूँ कोई अच्छा-सा रिश्ता आप मुझे ढूँढ दें, जो मेरी पढ़ाई का खर्चा, मेरा हर चीज़ अफ़ोर्ड करे, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं आगे पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। और जो मेरे मतलब पढ़ाई का खर्चा, मेरा हर चीज़ का खर्चा खुद उठाए। मैं इस तरह का कोई रिश्ता चाहती हूँ।
अच्छा, अगर कोई ऐसा इंसान हो जो सेकंड मैरिज हो या फिर आपसे एज में बड़ा हो, ओवरसीज़ हो, लेकिन आपके सारे अखराजात उठा सकता हो, आप उसके लिए आप उससे शादी कर लेंगी क्या? जी, मैं कर लूँगी और मुझे जो भी मुझसे गलती हुई है, मुझे ताना ना दे उस चीज़ का, और वैसे भी मुझे आपकी अगर गारंटी मिलती है, तो मैं कर लूँगी उससे शादी। जी, तो नाज़रीन आपने बाइसला शामिया की कहानी सुन ली है, बहुत अफ़सुरदा है वो इस टाइम, ठीक है, उनके पास कोई सहारा नहीं है, हॉस्टल में रहने के लिए भी उनके पास हॉस्टल की फ़ीस नहीं है, वो बहुत परेशान है इस टाइम। या ऐसा इंसान हो जो इनसे शादी करना चाहता हो या कोई इनको सपोर्ट करना चाहता हो, वो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकता है। अपनी मेज़बान को इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।